हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। क्या ये चश्मा एक बंदे को स्टाइलिश बनाता है? ब्लैक ग्लासेस अगर किसी को स्टाइलिश बनाते हैं तो शायद आप सही बोल रहे हों, लेकिन यही एक ब्लैक ग्लासेस न जाने कितने लोगों की परिस्थितियों को बताते हैं, क्योंकि 42 मिलियन लोग, 4 करोड़ से ज़्यादा लोग की ज़िंदगी इसी ग्लासेस के कारण की तरह से काली है। वो देख नहीं सकते। तो 42 मिलियन लोग आँखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। ये आज का इस समय स्टैटिस्टिक्स है, और इससे 3 गुना नंबर ऐसा है कि 100 मिलियन लोग, जैसे कि हम लोग बोलते हैं 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बिल्कुल भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, या तो पूरा नहीं देख सकते या फिर उनको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत परेशानी होती है और उनको ग्लासेस की या किसी न किसी अटेंशन की ज़रूरत होती है। वर्ल्ड साइट डे अक्टूबर के महीने में हर सेकेंड थर्सडे को हम ये लोग मनाते हैं, और इसी दिन के लिए हमने आज डिस्कशन को रखा है। मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट फ्रॉम अपोलो, आपके सामने आया हूँ और उन 2 महान हस्तियों को लेकर के आया हूँ जिनका एक ऐसा नाम है डॉक्टर साईं बाबा गौड़, कि जिनकी एक्सपीरियंस के बराबर ही मेरी लाइफ टाइम या मेरी एज है। इतने महान व्यक्तित्व को आपके सामने लाते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। डॉक्टर साईं बाबा गौड़ ने MSK ऑफ्थल्मोलॉजी से उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद PhD की है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस में, कि हम अंधपने को कैसे रोक सकें। एंड आई एम वेरी डिलाइटेड सर कि आप हमारे साथ आए हैं। नाम वेलकम सर। डॉक्टर साईं बाबा गौड़ के साथ हमारे समय चेंबर में, स्टूडियो में हैं डॉक्टर उमेश भामारकर। वो एक बहुत ही प्रख्यात विट्रियोरेटिनल सर्जन हैं, और जो कि डायबिटीज़ रिलेटेड रेटिनोपैथी को अपने हाथों के जादू से काफ़ी हद तक ठीक कर देते हैं, और इसको प्रिवेंट करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं सोसाइटी के लिए। वेलकम डॉक्टर उमेश भामारकर सर। वर्ल्ड साइट डे, इसका क्या महत्व हमारी ज़िंदगी में, हमारे लोगों के लिए है? व्हाट डू यू थिंक कि वर्ल्ड साइट डे को हम क्यों मनाएं? इसका कारण क्या है? अपने भारत देश में 90% लोग अंधे होते थे। इसके कारण थी विटामिन ए की कमी, और कैटरेक्ट बनने वालों को समय पर इलाज नहीं होता था। कैटरेक्ट माने मोती बोलते हैं। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग अंधे होते थे। अपने पास सीनियर डॉक्टर्स भारत देश में 1976 में एक योजना बनाई। ये योजना में क्या है, जो अंधे हो रहे विटामिन ए ब्लाइंडनेस से और ये मोती की वजह से, वो लोगों को अंधेपना से बचाना है। तो इसके लिए मैसिव विटामिन ए प्रोग्राम बोल के शुरू करें। तो मतलब जो अंधपने का मेन कारण था वो विटामिन ए डेफिशिएंसी था। 1976 में हमने पता किया 90% उसके कारण अंधे होते थे। 90% उसके कारण और कैटरेक्ट के कारण, और दूसरे कारण बहुत कम थे। तो इसके लिए 1976 में अपने सीनियर हांगकांग के डॉक्टर्स और प्राइम मिनिस्टर से मिलके एक योजना बना दी। तो उसका मेन एम क्या है, गांव में जो बच्चे अंधे हो रहे विटामिन ए डिफिशिएंसी से, तो वो लोगों के लिए विटामिन ए सिरप हर 6 महीने को, पैदा होने के बाद हर 6 महीने को 5 साल तक माने 10 डोजेस देने से अंधेपना पूरा अपन गायब कर सकते थे। ओके। तो वो पूरा एक्सपेंडिचर दे के तो 10 रुपए भी नहीं होता एक आदमी को प्रिवेंट करने के लिए। क्या बात है। विटामिन ए सिरप। मगर बच्चे अगर 1 साल में अंधे हो गए तो जीवन भर अंधेपना वो गुजारना पड़ता था। माने कितना तकलीफ हो रहा था। तो ये सोच के योजना बनाने के बाद 25 साल में अपन बहुत सक्सेस मालूम पड़ा कि विटामिन ए ब्लाइंडनेस ज्यादातर पूरा कम हो गया। ओके। और कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस भी अपन मोबाइल कैंप्स लगा के गांव में जाके कैटरेक्ट जिसको है वो लोगों को पहचान के हॉस्पिटल ला के उनको उचित ऑपरेशन करके भी जाते।
अब कैटरेक्ट से मतलब सर का सफेद मोतियाबिंद है, या मोतियाबिंद जो बोलते हैं। मोतियाबिंद। ओके, तो सिर्फ हमने अपनी मोबाइल सर्विसेज को बढ़ा करके या। गवर्नमेंट और एनजीओज ने साथ मिल करके इसको हमने काफी हद तक सॉल्व कर दिया। करे तो इसमें क्या है 25 इयर्स में बहुत सक्सेस मारा। फिर भी दूसरे देशों में माने अफ्रीका वैसे देशों में ये अंधापना और बढ़ते जा रहा था। अपने भारत देश में भी कम हुआ मगर अपने जो गोल था वो अचीव नहीं कर सके। तो 1999 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, लायंस क्लब इंटरनेशनल और मेनी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक योजना बनाए। उसका मतलब क्या है 2020 में अंधेपना जो 1.1% जो है उसको 0.3% कम करने के लिए योजना बनाए। तो दैट इज कॉल्ड विजन 2020 प्रोग्राम। विजन 2020 प्रोग्राम शुरू करने के बाद हर साल ये इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ये लोग एवरी ईयर सेकंड थर्सडे ऑफ द कैलेंडर ईयर अक्टूबर में एक सेलिब्रेट करते वर्ल्ड हेल्थ डे। उसमें क्या है एक डिसीज को लेके उसको स्ट्रेस करते उसको इम्पोर्टेंस। हर सेकंड थर्सडे अक्टूबर में हम लोग वर्ल्ड साइट डे मनाते हैं। उसमें हर साल एक एक डिजीज को हम लोग फोकस करते हैं। मतलब क्या है अंधेपना कम करना है। यस। जो प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल ब्लाइंडनेस माने किसको इलाज कर सकते, किसको अंधेपना से रोक सकते, उसके लिए कंसंट्रेट करने के लिए ये मतलब है। ये अपने 20 इयर्स में माने 2020 में अपना सक्सेस रेट बहुत है। अभी 0.9% आ गया और कम नहीं। अभी अपने भारत देश में जो मोती माने कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस जो था बैकलॉग कैटरैक्ट अपन पूरा क्लियर कर सके। मोर देन 10 मिलियन केसेस ऑपरेशन हो रहे हैं अपने भारत देश में। इसमें क्या है गवर्नमेंट और एनजीओस, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव पार्टिसिपेट करके सबको गांव में कैटरैक्ट लोगों को चुन के उनको घर से लेके आके ऑपरेशन करके उनको 1 महीने के लिए दवा दे के फिर घर में छोड़ के आ रहे। तो इसमें क्या हो रहा व्हाट इज सक्सेस अपन माने पब्लिक के पास अवेयरनेस अच्छा क्रिएट करे। माने डाइट के बारे में क्रिएट करे और कैटरैक्ट टाइमली ऑपरेशन के लिए क्रिएट करे। माँ का दूध बच्चों को नहीं दे रहे थे तो उसका इम्पोर्टेंस एक खुदा का जो है ना वो गिफ्ट है बच्चों के लिए। तो मदर्स मिल्क भी नहीं दे रहे थे। तो इस जगह मैं आपको रोकना चाहूँगा। मेरे बहुत से दर्शक इस चीज़ को, माँ के दूध का आँखों से और अंधेपने से क्या संबंध है? माँ के दूध में स्पेशली फर्स्ट 2 डेज डिलीवरी के बाद में जो कोलेस्ट्रॉल बोलते हो तो उसमें वो जो विटामिन ए, मिनरल्स, एंटीबॉडीज ये भी रहते बच्चे के लिए 6 मंथ्स के लिए प्रोटेक्शन देते। तो 2 दिन का मिल्क जो है ना 6 मंथ्स का प्रोटेक्शन है। प्रेगनेंसी के बच्चे होने के ठीक बाद वाला जो 2 दिन का दूध आता है वो गाढ़ा मिल्क होता है जिसे हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कहीं पे ये प्रथा रही है कि हम उसको फेंकते आए हैं, बच्चों को नहीं देते हैं, और यही आज हमारे बीच में डॉक्टर साई बाबा गौड़ बता रहे हैं। एंड मैं एज अ डायबिटोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट फिजिशियन भी बताना चाहता हूँ कि पहले 2 दिन का जो दूध है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, और उससे बच्चों की बीमारी से लड़ने की ताकत जो है वो कम हो जाती है। इसको आपको और मेरे को समझना है। तो इस चीज़ को हम लोग और डिस्कशन लेंगे। तो डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है अंधपने को कम करने के लिए। डाइट माने अभी अपने पास मार्केट में जो हरे पत्ते मिलते हैं पालक वगैरह, तो उसमें 9 वैरायटीज मिलते हैं वेजिटेबल्स। तो हर आदमी, हर फैमिली मेंबर दिन में एक बार तो भी हर एक चीज खाना है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत अच्छी है, ज़रूरी है। सर जी ने दोबारा बताया है और मैं चाहूँगा एज अ डायबिटोलॉजिस्ट आप सब लोग इस चीज़ को अपने गांठ से बांध करके रख लीजिए।
मैं उमेश भमारकर साहब मेरे फ्रेंड हैं, उनसे यही चीज़ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, डाइट का रोल डायबिटिक रेटिनोपैथी को हैंडल करने में कितना है? कोर्स बहुत मेजर रोल है। जो भी डायबिटिक शुरू होता है हाँ। उसकी कॉज ही मेन पहली चीज़ तो डाइट है। हाँ, तो उसी को कंट्रोल करो तो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ दिस डायबिटिक। ओके, बिकॉज रेटिनोपैथी जो होता है डायबिटीज से, वो भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कारण है अंधपने का। बराबर कंट्रोल डायबिटिक नहीं रहा हाँ। की वजह से, तो उसके कारण जो 10 साल के बाद डायबिटिक होता है उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी के चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। और जब ये एडवांस स्टेज पे जाता है तो पूरा अंधापना पूरा आ जाता है। ओके। आँख के अंदर की नस फट जाती है, ब्लीडिंग होती है, सूजन आती है। तो जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ रहती है वो दोनों हैम्पर होती है। ओके। स्पेशली यंग एज, आजकल के जो जल्दी ड्यू टू डाइट स्टाइल और लाइफ स्टाइल चेंजेस, डाइटरी हैबिट बोलो, और खानदानी जो डायबिटिक की जो परंपरा रहती है उसके कारण जो आना डायबिटिक का है वो बहुत बहुत कॉमन हो गया है। तो बराबर ख्याल ना देना अपने आप में। जैसे डाइट किसी को बोलो सब्जी भाजी खाओ तो बोलेंगे मैं सब्जी भाजी क्यों खाऊं, ये आजकल कॉमन है, नॉट प्रॉपर। आप एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से फास्ट फूड को आप डिनाउंस कर रहे हैं कि वो अच्छी एक आदत नहीं है। साई बाबा सर, सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस आपका बहुत इंपॉर्टेंट पीएचडी रही है, तो ये फास्ट फूड आपके और मेरे और हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है? फास्ट फूड खाने से अपने को एपेटाइट कम हो जाते। ओके। उसमें क्या है, बच्चे एडिक्ट हो जा रहे हैं आजकल फास्ट फूड के लिए। ओके। तो उस वास्ते पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट करते कि घर में जो माँ बनाए वही टिफिन बॉक्स ले जाना है, बच्चे घर में भी वही खाना है। बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हैं वो बनाने के लिए माँ हमेशा तैयार है। यस। मगर ये लोग चिप्स खरीदना, वो बाजार में खरीद का पॉकेट मनी देने में गड़बड़ हो रहा। आई थिंक आज की जो डिस्कशन है वो एक आई ओपनर है हमारे माँ बहनों के लिए और पेरेंट्स के लिए, कि जो पॉकेट मनी दे करके हम लोग फास्ट फूड और चिप्स की तरह दे रहे हैं, वो डायबिटीज़ बढ़ा रही है और डायबिटीज़ के साथ साथ बच्चों के आँखों के लिए भी अच्छा नहीं है। ब्लाइंडनेस जो इस समय हो रही है, आपने कहा उसमें एक कारण विटामिन ए का है, हमारे डायबिटिक रेटिनोपैथी स्पेशलिस्ट है तो बता रहे डायबिटीज़ का है, एक रिफ्रैक्टिव एरर का भी एक हाथ है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? अभी डॉक्टर आशीष अपने पास विटामिन ए ब्लाइंडनेस का पूरा कम कर दिया है। हाँ। अभी अपने बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर से नज़र कम है। बच्चे ब्लैक बोर्ड नहीं देख सक रहे, बच्चे बाजू वाले से कॉपी कर ले रहे, बच्चों को आंख में दर्द हो रहा, लिख रहे नहीं है, पढ़ रहे नहीं है, वो लोगों को टेस्टिंग नहीं कर रहे। तो हम लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, आजकल में अगर कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जाओ या गवर्नमेंट स्कूल जाओ या कॉर्पोरेट स्कूल पे जाओ, मोर देन 15% ऑफ द चिल्ड्रन को ये साइड डिफेक्ट्स है। बहुत सारे लोग ग्लासेस भी नहीं पहन रहे। यस। हम एक एग्जांपल देते हैं, परसों एक पेशेंट आया, उनके डॉटर को लेके आया, उन्होंने बोले एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, वहां से निकाल कर सेंट एन स्कूल में डाले। ओके। सेंट एन स्कूल में डालने के बाद बोर्ड नहीं दिख रहा उनको, तो वो स्कूल का मतलब क्या है, तो टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद उनको -3 पावर है। तो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहे थे पहले, वहाँ पर वो बच्ची को फ्रंट रो में बिठाते थे। सेंट एन्स में आने के बाद उनके हाइट की वजह से लास्ट रो में बिठाए, लास्ट रो में बिठाए, तो बोर्ड नहीं दिख रहा उनको, तो ये परेशानी है। उस वास्ते हम क्या बोल रहे, सब बच्चों को, वेदर प्राइवेट स्कूल, एडेड स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, सब बच्चों को आंखों का टेस्ट कराना जरूरी है। सबको रेगुलरली? यस, स्क्रीनिंग करना साल में एक बार, 5 साल में एक बार, कब कितना आप बोलेंगे? साल में एक बार करना अच्छा है। एक बहुत ही टेक होम मैसेज मैं आपके सामने रिपीट करना चाह रहा हूँ। अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं या प्रिंसिपल हैं, नहीं तो पेरेंट्स हैं, तो प्लीज़ अपने स्कूल को और उसके संस्थापक को ये बात बताइए। डॉक्टर साई बाबा के हिसाब से और हमारे सबके कॉन्शियस डिसीजन के हिसाब से, राय के हिसाब से, आई टेस्टिंग जो स्कूल में होनी है बच्चों की, वो बहुत ज़रूरी है। वंस इन अ ईयर, साल में एक बार उसके लिए हमको जोर देना चाहिए। और इसी चीज़ से, जहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव एरर किसी ज़माने में 5% हुआ करता था, अब हमने अच्छे से पिकअप करके उसको 15% बना दिया गया है। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर एंड
डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये 4 कारण हैं। इन सारी चीज़ों में मैंने देखा है कि आप डाइट को बहुत जोर देते हैं। तो डाइट को मतलब अच्छा खाने का मतलब कॉस्टली खाना, जो भी आप कहेंगे आप वो महंगा होगा। अच्छा खाना का मतलब मेवा और नॉन वेज और नहीं वही नॉन वेज नहीं खाना बोल के नहीं बोलते। हाँ, अपने को जो सब्जी मिल रहा बाजार में, जो बाजार में सब्जी, वो सब्जी ज़्यादा खाना। अपने फॉर एग्जांपल अपने प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हाँ, ज़्यादातर अपन राइस लेते हैं, यस, सब्जी थोड़ा ही खाते हैं। हाँ, वो नहीं है। अपने को क्या है, डाइट अगर हेल्थ अच्छा रखना चाहिए तो सब्जी और राइस इक्वल क्वांटिटी लेना है। ओके, एंड एवरी डे अपने को ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर अपने खाने में रहना चाहिए। बथुआ, मेथी, चौलाई, पालक कुछ भी चलेगी, कुछ भी चलेगा। हमारे आंध्र में तो वो गोंगुरा चलता है, वही तो वो भी चलेगा। 9 वैरायटीज है। अच्छा, ये के नहीं हम एंड रोज इसको हम लोग छूते भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार यार ये स्वादिष्ट नहीं है तो, और वो हम कह देते हैं अरे यार ये तो मतलब गरीबों का खाना है, इस करके हम लोग छूते नहीं है। वही गलती है, यही गलती है। गलती है। तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो सर ने बताया है कि हमको अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा इन्वॉल्व करना है। तो इस और चीज़ में ड्रम स्टिक के बारे में आप बहुत इच्छुक है बताने के लिए। ड्रम स्टिक, मोरिंगा, इज दैट मोरिंगा तो अपने को खाने में चावल के साथ और दाल में डाल के पका सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी रहता। आजकल जो है ना मोरिंगा का लीव्स भी दाल बना रहे, तो उसमें भी बहुत अच्छा टेस्टी है और न्यूट्रिशियस एंड वेरी चीप इन द मार्केट। ओके, ओके। सो डाइट पे कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्टर साईं बाबा गौड़ ने साफ साफ बताया है। डायबिटीज़ कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डॉक्टर उमेश? डायबिटिक कंट्रोल उतना ही रोल प्ले करता है जितना अपने को क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करती है। हाँ, एक बार अगर समझ लो डायबिटिक के एडवांस स्टेज पे असर हो गया है डायबिटिक का, तो आंख के पर्दे की नस फटना चालू होती है, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपने डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी वो पूरी हैम्पर होती है। जॉब प्रोफाइल अपना हैम्पर होता है, स्पेशली अगर वो यंगर एज में आया तो। यस, तो इसलिए डायबिटिक को कंट्रोल रखना, और उसके जो भी उसके कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक के, वो सिर्फ आंख पे ही असर नहीं होता है, पूरा हार्ट, किडनी, ब्रेन, ये सब चीज ऑर्गन इन्वॉल्व करता है, लेकिन जिसका पहला असर जो है आंख के थ्रू दिखता है। कहते हैं कि आँख जो है, आँख का पर्दा, वो दिमाग की एंट्री के लिए वो दिमाग की खिड़की होती है। हाँ, इसके बारे में क्या ख्यालात हैं? बिल्कुल सही बोला। जो भी चीज अपने को दिखती है वो ब्रेन में इंटरप्रेट होती है, तो इसलिए अपन उसको दरवाजा बोलते हैं, अपने सोल का दरवाजा, आंख का दरवाजा, जो ब्रेन को कनेक्ट करता है। आंख और ब्रेन के बीच में ऑप्टिक नर्व का जो कनेक्शन है, उससे अपना विजुअल इंटरप्रिटेशन ब्रेन में होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और उसी से इमेज फॉर्म होती है। आँख के डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, कह रहे हैं डॉक्टर उमेश और डॉक्टर साईं बाबा गौड़। एंड टेक माई वर्ड्स एज अ डायबिटोलॉजिस्ट, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, डॉक्टर के पास तब जाइए जब आपको उसकी ज़रूरत ना हो, बिल्कुल भी ना हो। जब आपको डॉक्टर की ज़रूरत बिल्कुल भी ना हो, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई, इसका मतलब आपने लेट कर दिया है। ये आपको समझने की ज़रूरत बहुत है। डायबिटीज़ एक नंबर 1 कारण है ब्लाइंडनेस का, नंबर 1 कारण है किडनी प्रॉब्लम्स का, नंबर 1 कारण है हार्ट अटैक का। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इस एरिया में वर्ल्ड साइट डे के दिन हम लोग क्या कर रहे हैं? इस साल की वर्ल्ड साइट डे की थीम क्या है? मैं आपसे जानना चाहूँगा। होप इन साइट। होप इन साइट, अच्छा, हाँ। होप इन साइट, होप इन साइट माने वी हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन अचीविंग आवर टारगेट। माने अपन अभी जो है ना पब्लिक पे पहले अवेयरनेस नहीं था, तो इतने सालों से, दैट इज 1999 में जो अपन प्रोग्राम स्टार्ट करे, जब से पब्लिक में अवेयरनेस हो गया। पहले जो है ना कैटरेक्ट के लिए ऑपरेशन आना बोले तो कोई नहीं आ रहे थे, डर जाते थे। अभी ऑपरेशन करना है बोले तो इमीडिएटली आ जा रहे हैं, देयर कमिंग। एंड सेकेंड थिंग, डाइट में जो चेंज हो गया एंड लाइफस्टाइल भी थोड़ा चेंज हो गया। ऑफ कोर्स अपना एक्सपेक्टेशन तक नहीं आया, बट देयर इज अ होप दैट विल अचीव। इस चीज़ के बारे में जो लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आया है, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी मेरे को दिख रही है। क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आजकल हमारे जो डिसीजंस हैं ओवरऑल वो काफ़ी कमर्शियल इंटरेस्ट को देख कर के लिए जाते हैं। आई थिंक डाइटरीज जो
ज़्यादा के ज़्यादा बीमारियां हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डाइट के द्वारा। डायबिटीज़ के लिए मैं सबसे बड़ी चीज़ बताऊंगा वो है डाइट, DIET। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए D इज़ फॉर डाइट, I इज़ फॉर इंसुलिन और E है एक्सरसाइज एंड T है टैबलेट्स। तो वो चीज़ मानना ज़रूरी है, डाइट, इंसुलिन, एक्सरसाइज और टैबलेट्स। तो आज मेरे सामने बहुत ही प्रख्यात BC रॉय अवार्डी, पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर साईं बाबा गौड़ बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं आप सबको अपने बच्चों को डाइट और एक्सरसाइज की तरफ जोर देने के लिए बोलिए। खाने के लिए वो चीज़ दीजिए जो आप घर में बना रहे हैं, ना कि चिप्स या फास्ट फूड जनरेशन बनाने की कोशिश करिए। नूडल्स वगैरह से ज़्यादा अच्छा, स्वादिष्ट और एक प्रोटीन युक्त भरपूरक खाना है जो आपकी माँ अपने हाथों से बनाती हैं। बथुआ, चौलाई, मेथी, पालक की जो सब्ज़ी है, पपाया, एक पपीता के बारे में डॉक्टर साहब बहुत इंटरेस्टेड से मेरे को बताते हैं और मैं अभी उनसे जानना चाहूँगा कि इसके बारे में क्या राय है आपकी। पपाया फ्रूट में विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स हाँ, एंड न्यूट्रिशन बहुत है। एंड पपाया फ्रूट गरीब से गरीब आदमी भी जो झोपड़ी में रह रहा वो भी अगर पपाया प्लांट ग्रो कर सकता है तो 30 to 40 फ्रूट्स आते साल में। तो माने एंटायर ईयर पूरा फैमिली खा सकते और उसके लिए पानी डालने का भी जरूरत है। हम लोग सब बोलते हैं आप जो बर्तन हाथ धोते हैं वो पानी उसको बहाए तो बस है, एक प्लांट ग्रो करे तो बस है। सेकंड थिंग डॉक्टर आशीष, यू आर आस्किंग अबाउट कमर्शियलाइजेशन। हाँ जी। तो इन आवर कंट्री luckily the industries have come forward to produce the intraocular lenses for cataract patient at the cheapest rate. अच्छा, तो जो हमारे यहाँ जो लेंस बनाते हैं इंट्राक्युलर लेंस, Yeah. वो चीपेस्ट इन द वर्ल्ड है। Cheapest in the world we are exporting. As a result of this cheapest lens availability, poorest of the poor person in this country is getting intraocular lens operation done free of cost. ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि सर ने हमारे सामने रखी है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसको समझें और इसको दूसरों को बताएं। पता नहीं आजकल थोड़ा सा नेगेटिव पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाती है आपके अपने डॉक्टर के बारे में, लेकिन गूगल को करेक्ट तरीके से सर्च करिए तो आप पाएंगे बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड जो होते हैं वो इंडियंस हैं और उसको कहने के लिए हम सब यहाँ पे प्राउड से बैठे हुए हैं। और उसके साथ साथ ही सारे ही डॉक्टर्स सारी कंपनीज़ के साथ मिल कर के कोशिश करते हैं आपको अच्छी, सस्ती और उपयोगी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें। और डॉक्टर साईं बाबा के हिसाब से हम लोग IOL जो बना रहे हैं, इंट्राओक्युलर लेंस, आपके मोतियाबिंद को निकालने के बाद जो हम लेंस डालते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन लाइक लायंस क्लब नहीं तो आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है जो कि सर बता रहे हैं। तो वो बहुत ही अच्छी खबर है। इसका मतलब फिर हमारे कोई भी कभी ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। उस वक्त से अपन पूरा बैकलॉग क्लियर कर दिया है तो पब्लिक में भी अवेयरनेस आया। पहले जो आंख के अंदर लेंस बिठाते बोले तो डरते थे। यस। अभी जो ना आंख के अंदर लेंस बिठाओ बोल के पब्लिक आ रहे हैं तो सर्विसेज उनके घर के पास ही प्रोवाइड कर रहे। तो उस वास्ते अभी क्या हो रहा था, ओल्ड पीपल को सन्स हॉस्पिटल ले जाके उनको डॉक्टर को मिला के ऑपरेशन करना बहुत तकलीफ समझते थे। माने अंधे बन के भी वो लोग पूरा जीवन बिताते थे। यस। तो अभी जो डोर स्टेप उनके घर के पास ही लेके पिकअप कर रहे, ऑपरेशन करके उनके घर के पास छोड़ दे रहे। क्या ऐसा हो रहा है हमारे इंडिया में? ये घर से पिकअप करके के लिए दवा दे रहे तो आराम से ऑपरेशन हो रहे। And it is not government alone. NGOs are doing, private practitioners are doing. अपने इंडिया स्टैटिस्टिक्स अगर देखें, only 19% operations are done by the government. अच्छा। Rest 81% are done by the private practitioners, NGOs. ये बहुत ही अच्छा स्टैटिस्टिक्स डॉक्टर साईं बाबा सर ने दिया है कि गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है वो 19% है और 81% जो है वो डॉक्टर्स, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और आपके NGO के द्वारा काम हो रहा है। यहाँ किसी पे कोई ब्लेम गेम नहीं खेल रहा है। यहाँ पे हम लोग ताकत दिखा रहे हैं टीम वर्क की। गवर्नमेंट आपकी है, आप गवर्नमेंट के हैं और हम लोग साथ साथ काम कर सकते हैं। इस चीज़ को हमको समझना है। वर्ल्ड साइट डे हर साल सेकेंड थर्सडे को हम लोग मनाते आए हैं।
उसको आपको और मेरे को जानना है। साइट के याद रखना है, एस इज़ शुगर कंट्रोल। आप और मैं डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो शुगर मीठी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो हम लोग मीठी बात करें लेकिन मीठे खाने से दूर रहें, वो बहुत ज़रूरी है। आई इज़ फॉर इस्कीमिक रेटिनोपैथी, जो कि आजकल धीमे धीमे फैल रही है, जिसके बारे में कभी हम डिस्कशन करेंगे। वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के कारण, फ्राइड फूड ज़्यादा होने के कारण हो रही है। जी इज़ ग्लाइसीमिक कंट्रोल। अगेन शुगर को कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर 1 कारण है अंधपने का, जो कि डायबिटीज़ ही है। HNT से हाइपरटेंशन, आपको और मेरे को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के पास रेगुलर जाना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर के पास तब जाना है, जैसे हमें डॉक्टर उमेश ने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बताया है, जब आपको कोई कंप्लेंट ना हो। गो टू डॉक्टर व्हेन यू डू नॉट नीड हिम एंड यू विल नेवर नीड हिम। आइए आने वाले वर्ल्ड साइट डे के दिन आप और हम मिल करके अपना कंट्रीब्यूशन निभाएं और इसके बारे में बात करें। पपाया पपीता खाएं, आपकी आंखों के लिए अच्छा है। डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा अपनी आंखों को बिल्कुल चंगा रखिए। जॉन 9 में ये बोला गया है कि प्रभु से किसी ने पूछा गया था कि इस बच्चा जो कि बंधा है, उसके माँ बाप ने क्या ऐसा बुरा काम किया कि उसको अंधपना आया। तो प्रभु ने बोला, इस अंधपने को निकालने के साथ प्रभु का नाम आगे बढ़ा हो तो एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड फॉर द वंस हु ट्रस्ट द लॉर्ड। हर समय खुश रहना है, क्योंकि खुश रहने से ही आपकी शुगर मेंटेन रहेगी, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा और आपका माहौल घर का अच्छा रहेगा। आइए वर्ल्ड साइट डे पर आप और हम मिल करके एक दूसरे की नज़रों को साफ और स्वच्छ बनाए रखें। मे गॉड ब्लेस यू, और हमारे शुभ संदेश टीवी को देखते रहिए। कोई भी एपिसोड छूट जाए उसके लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और यस उसका बेल आइकॉन दबा करके आप हमसे जुड़े रहिए। हम दोबारा आएंगे एक नए एपिसोड के साथ, दोबारा आपसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साई बाबा सर को, दोबारा हमारे पास आए, एक इतने प्रख्यात BC रॉय और पद्मश्री अवॉर्डी। आप जैसे ब्लेसेड डॉक्टर्स के कारण हमारा देश एक नई ऊंचाइयों को छोड़ रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर उमेश भमारकर सर, यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ बैठने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। गॉड ब्लेस। नमस्कार।